केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर पहुंचे, जहां स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सिंधिया ने कहा कि जो देश विदेशों से वैक्सीन मंगवाता रहा, वही देश अब 18 देशों को स्वदेशी वैक्सीन निर्यात कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को मानस भवन में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा को अवसर में बदला। जो देश विदेशों से वैक्सीन मंगवाता रहा, वही देश अब 18 देशों को स्वदेश वैक्सीन निर्यात कर रहा है। देश में 75 वर्ष में जो नहीं हुआ, वह पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 वर्षों में कर दिखाया। देश में 1860 के पुराने कानून बदले गए, 450 खारिज किए। कृषि क्षेत्र में 255 मैट्रिक टन के उत्पादन को 315 मैट्रिक टन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदारी तय कर भारत को विश्व पटल पर लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। हम लोग ने मिलकर जबलपुर के लिए अनेक सेवाएं हम लोग ने दिलवाई। राकेश सिंह जी सदैव इतने कर्मठता के साथ केवल जबलपुर नहीं, लेकिन समूचे संभाग की मांगों को हमारे समक्ष सदैव रखते हैं। लिस्ट इनकी बड़ी लंबी है, लेकिन एक मांग आज हमने पूरी की है, और ये मांग जबलपुर की ज़रूर है, लेकिन जबलपुर के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी मुझसे निवेदन किया था, और स्वयं मेरी इच्छा थी कि जिस दिन से मैंने प्रभार संभाला, पहले मध्य प्रदेश को पूरे देश के साथ जोड़ने की हमारी कोशिश रही। चाहे इंदौर का विमानतल हो, जबलपुर का विमानतल हो, खजुराहो का विमानतल हो, भोपाल का विमानतल हो या ग्वालियर का विमानतल हो। अब हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हम शहरों को जोड़ें, और आज उसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। जब दिल्ली से जबलपुर, जबलपुर से भोपाल, भोपाल से ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से दिल्ली की फ़्लाइट की शुरुआत 4 तारीख को होगी अलायंस एयर की। उसकी सभा आज हम यहाँ कर रहे हैं। 3 दिन हफ्ते में ये रूट पे चलेगी, और 3 दिन हफ्ते में दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, भोपाल, वापस बिलासपुर, जबलपुर और दिल्ली, ये रूट पे चलेगी। तो 2 राज्यों को हम जुड़वा रहे हैं, और राज्य के अंदर 3 शहरों को हम जुड़वा रहे हैं इसी फ्लाइट के साथ। लेकिन जैसे मैंने कहा, राकेश सिंह जी की जो मांगे हैं यहाँ समाप्त नहीं होती। जबलपुर में 412 करोड़ रुपए के आधार पर एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, बहुत भव्य। भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार की मील का पत्थर आज कायम हुआ है। ये सरकार, जैसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, सुशासन के लिए, जन कल्याण, गरीब कल्याण के लिए और जनता के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले संसद के भाषण में कहा था कि सरकार अगर बनी है तो लोगों की कठिनाई को सुनने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए और गरीब के लिए जीने के लिए। और 8 साल का ये सफ़र उसी लक्ष्य की पूर्ति के प्रति तेज़ रफ्तार से चला है। हर योजना केंद्र सरकार की गरीब कल्याण के प्रति, पारदर्शिता के प्रति, जवाबदेही के प्रति और भारत को विश्व पटल पर उभारने की विचारधारा के आधार पर संकल्पित है। कोरोना काल का सामना हमने किया, अभी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध है, उसका सामना हम लोग कर रहे हैं, और उस तारतम्य में भी सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास और प्रगति अगर पूरे विश्व में किसी देश में हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हो रहा है। 8.2% घरेलू विकास दर की प्रगति की ऊंचाई पर हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का यही लक्ष्य है। जब मैंने प्रभार संभाला था, उस समय जबलपुर मात्र 5 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था। आज जबलपुर को हम लोगों के संयुक्त प्रयास से
हमारे क्षेत्र के विधायकगण, हमारे सांसद, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के साथ हमने मिलकर जबलपुर को आज 12 शहरों के साथ जुड़वा दिया है। देश के सारे प्रथम और प्राथमिक नगरियों से आज जबलपुर जुड़ चुका है और हमारी यही कोशिश होगी कि आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको कहा कि लिस्ट राकेश सिंह जी ने मुझे दे दी है कि आने वाले समय में क्या क्या हमें मांग पूरी करनी है, उन राज्यों के मुख्य शहरों के साथ भी हमारा प्रयास जारी होगा जोड़ने के लिए। कोरोना काल में नागरिक विमान क्षेत्र भी बहुत कठिनाई से आज निकला है, उभर रहा है और मुझे इस बात का विश्वास है कि जो एक ठप हो गया था ये क्षेत्र, वापस जो कोरोना के पहले हमारे यात्री थे पूरे देश में करीब 4 लाख, करीब 3 हफ्ते पहले हम लोग एक नया इतिहास रच पाए हैं। 4,07,000 यात्री प्रतिदिन देश में, उस आंकड़े को हम लोग हासिल कर पाए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये आवागमन की सुविधा और हम लोग बढ़ाएंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि मध्य प्रदेश के मामले में कोई कमी मैं नहीं आने दूंगा, ये विश्वास। किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, उन सब का 100% सैचुरेशन हमें प्राप्त करना होगा। मतलब हर भारत के नागरिक को उस योजना का लाभ जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारा कार्य चलता रहेगा। हम थकेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं और पूर्ण रूप से जूझे रहेंगे तब जब तक सेवक के रूप में, प्रधान सेवक के आदेश के अनुसार भारत की जनता की सेवा पूर्ण रूप से हम लोग करें। यही एक उद्देश्य के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसी उद्देश्य को आगे लेकर हम लोग चलेंगे एक साथ मिलकर, ताकि भारत को विश्व में एक नक्षत्र की तरह उभार हम लोग पाएं। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह ने पीएम आवास, पीएम स्वनिधि सहित अन्य योजनाओं पर प्रकाश डाला और पीएम मोदी की तारीफ की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में हितग्राही और कार्यकर्ता मौजूद हैं।